आज हरतालिका तीज है। तीज के व्रत तो हर सुहागन करती है और ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के लोग ये तीज का व्रत करते हैं। तो आप सभी जो पूर्वांचल के होंगे आपको पता ही होगा तीज का व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत में 24 घंटा बिल्कुल निराजल बिना पानी के ये व्रत किया जाता है। शाम को फिर हर जगह के अपने अपने नियम है। हम लोग यहाँ तो शाम को जाते हैं मंदिर, घर में कथा वथा कर लेते हैं और प्रसाद वगैरह शिव भगवान और माता पार्वती का सुहाग का सामान चढ़ता है। और जो भी पकवान अगर आप घर में बनाए, मिठाई अगर फल लेके घर में कथा करके और फिर सब सामान लेके सुहागनों का जो सामान होता है माता पार्वती के लिए, उसमें सुहाग का कितना भी सामान आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप मंदिर जा सकते हैं लेके, और वहाँ जाते हैं मंदिर तो वहाँ भी पंडित जी कथा करते हैं। तो जब पंडित जी कथा करते हैं तो वहीं माता को सब कुछ वहाँ चढ़ाते हैं और वहीं वो सामान सुहाग का सब कुछ वहीं छोड़ के फिर चले आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पंडित जी शाम को ही दे देते हैं सुहाग का प्रसाद, मतलब सब सुहागनों को कोई ना कोई चीज़ सुहाग का एक एक सामान उठा के दे देते हैं। वो माता पार्वती का सुहाग होता है तो सभी लोग अपना ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह जब नहा धो के फिर दोबारा जाते हैं मंदिर तब वो पंडित जी दे देते हैं सब सुहागनों को कुछ ना कुछ, चाहे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो कुछ होता है इसमें से सभी सुहागनों को देते हैं। और वो जब कथा करते हैं पंडित जी तो उनको भी दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे दे के उनका पैर छू लिया जाता है। और ये व्रत सुहाग के लिए है, अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये व्रत कठिन, ये व्रत माता पार्वती ने किया था शंकर भगवान को पाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो अनजाने में ये व्रत कर लिया था। इस कहानी में यही लिखा है, जब उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे आप मुझे मिले, तब शंकर भगवान बताए कि तुम भादों के तीज के दिन निराजल व्रत रख के और मैं बालू की पिंडी बना के तुमने मेरा पूजा किया था, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हो गया था, इसलिए तुम्हें मिला। तो इसलिए ये मान्यता है कि हर सुहागन अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं ये व्रत मनपसंद अपना जीवन साथी पाने के लिए। तो ये सभी सुहागनों के लिए है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर में पूजा पाठ करिए, सुहागनों का सुहाग बना रहे, भगवान शंकर माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे सब पर। हैप्पी तीज।